स्टॉक मार्केट लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? यह लाइन सटीक बैठता है आम इंसान के जीवन पे। यानी कि अगर आपको जीतना है तो आपको सीखना पड़ेगा, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो। और यह शेयर मार्केट के सेक्टर में तो खासकर डिपेंड करता है कि अगर आपने सीखा नहीं है ना तो आप जीतोगे नहीं। दूसरे के भरोसे रहोगे, वो आपका डुबाते रहेंगे, वो अपना पैसा बनाते रहेंगे। इसलिए आपको खुद के ऊपर कैपेबिलिटी रखना है। और आज के इस वीडियो में मैं यही कुछ टर्म्स के बारे में, कुछ सवालों के बारे में बात करूंगा जो कि आम इंसान के अंदर सवाल होता है। और यह सवाल कोई मेरा सवाल नहीं है, आप लोगों का ही है, जो कि मैं किसी वीडियो को देखने के बाद उसके अंदर जो कमेंट होता है मैं वहां से ढूंढ के लाया हूं और उस पर कोई चर्चा किसी ने नहीं किया। तो मैं सोचा कि चलो इसी पे बनाता हूँ वीडियो, क्योंकि ये तो आम इंसान की एक भाषा है और उसकी अपनी समस्या है। तो जो लोगों की समस्या पे बात करेंगे तो उसे को रिलेट करें और वहां से वो समझेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, शेयर भी कर देना। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो आपके लिए बना के लाता रहूंगा जिससे आपकी जर्नी ट्रेडिंग के सेक्टर में आसान होता रहे। दोस्तों, पहला सवाल यह है कि क्या शेयर मार्केट में एक कमेंट आया था कि हमने शेयर मार्केट में पूरा पैसा लगा दिया है और अब मेरे पास घर खर्च करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम आ गई है। अब जबकि मेरे पास पैसा ही नहीं है तो अब हम क्या करें, मेरा पोर्टफोलियो भी लॉस में जा चुका है। तो पहली बात ये कहना चाहूंगा, क्या शेयर मार्केट में पूरा पैसा लगाना चाहिए? पहला क्वेश्चन यही है। आप इसका जवाब कमेंट कर देना। मेरे हिसाब से दोस्तों, शेयर मार्केट में बिल्कुल भी पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर मान लो आपके पास 1 लाख रुपया जमा पूंजी है जो आपने जॉब करके सैलरी से बचा बचा के जमा कर लिया है, और अगर आपके ऊपर फैमिली है, यानी कि आपके माता पिता हैं, आप अकेला कमाने वाले हैं और आपकी शादी हो चुकी है, आपके वाइफ है, आपके बच्चे हैं, तो ये खर्च सब चलते रहेंगे। ठीक है, आप कहीं से अपना एक्टिव इनकम भी कर रहे हो, ये अच्छी बात है, आप एक्टिव इनकम कर रहे हो और शेयर मार्केट में अलग से कर रहे हो। अगर फुल्ली तरीके से शेयर मार्केट पे हो तब तो बात गलत है। आप एक्टिव इनकम करो जिससे कि आपका घर चल रहा है, लेकिन आपके पास जो जमा पूंजी था उसे आपका भविष्य में जरूरत था, लेकिन आपने उसे लगा दिया है शेयर मार्केट। अभी मार्केट डाउन चल रहा है और अभी आपको कुछ उस पैसे की जरूरत आ गई है। तो अब आप सोच रहे हो कि मान लो कि मुझे इमरजेंसी में कोई काम की जरूरत है जिसमें से 25-30 हजार की आपकी मान लो जरूरत है। अब आप शेयर डाउन चल रहा है तो आप सोच रहे हो कि हाँ, मैं बेचूं या ना बेचूं। तो इस प्रकार से एक बहुत सारे लोग करते हैं जो लोन को उठा के, दोस्तों से पैसा उठा के शेयर मार्केट में लगा लेते। पहली बात, ये चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट कोई फिक्स इनकम आपको नहीं दे सकता है कि हर मंथली आपको इतना इनकम बना के देता रहेगा। तो इसलिए इसमें वही पैसा लगा जो आपका बचा हुआ पैसा है, जो आप भविष्य के लिए रखना चाह रहे हैं। और उस पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी में करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न बना के देगा। तो ये दिमाग में आप पहले सेट कर लो। हाँ, ट्रेडिंग करने के लिए है तब तो 1 लाख रुपया जीरो करनी है, तब तो कोई बात नहीं है। तो पहले अपने दिमाग में सेट कर लेना आप लोग कि कभी भी अपनी इमरजेंसी वाली सारी फंड को शेयर मार्केट में ही लगा के नहीं रखनी है। कुछ फंड आप एफडी में जमा करके रख लो, कुछ फंड आप लिक्विड फंड में रख लो। ये अलग अलग जो डाइवर्सिफाई होगा ना, तो आपको जो इमरजेंसी के लिए जरूरत होगा तो आपके पास रहे। और आपके पास इमरजेंसी फंड तो होनी ही चाहिए सर। आपकी इनकम जो भी है ना उसकी 6 टाइम्स कम से कम, यानी कि अगर आप महीने के 20,000 कमा रहे हो ना तो आपके पास कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए आपका इमरजेंसी फंड में होना चाहिए, ताकि अगर आप ना कर सको तो वहां से तो कुछ आता रहे इनकम। और दूसरी, आपके कुछ, अगर आप जॉब में हो तो आपके इनकम का लगभग 1 साल का खर्च आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। उस पर रेट इंटरेस्ट का कोई बात ही मत करना कि इतना मिलना चाहिए। हाँ, एफडी में आप रख सकते हो। तो पहली चीज आप यहां से यह ध्यान रख लेना कि पूरी पैसा शेयर मार्केट में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। दूसरा, कि YouTube पे जो ज्ञान मिलता है बड़े ट्रेडर की तरफ से कि मार्केट क्रैश करेगा या मार्केट अप जाएगा, आप यहां से करो, ये कितना हद तक सही है? दोस्तों, इस चक्रव्यूह में बिल्कुल भी मत पड़ना। ये कोई प्रिडिक्ट 100% नहीं कर सकता है कि मार्केट यहां से क्रैश ही करेगा। जैसे बहुत सारे अभी ट्रेडर करें कि 2025 में मार्केट ऐसा क्रैश करेगा जहां आप मतलब सोचे ही नहीं होगे। अब ये वो कैसे बता सकता है? अनुमान के आधार पर ही ना। ये बिल्कुल वाहियात चीज है कि आप ऐसा क्रैश करेगा, ये नहीं पता। क्रैश कर गया तो कहेगा मैंने बताया था ना, दूसरे वीडियो में बताया कि मार्केट अब यहां से अप जाएगा। अब ये दो पहलू है, मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, दो ही जाएगा। तो कोई अप कर रहा है, कोई डाउन कर रहा है, ऐसे में आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो इसका प्रिडिक्शन करना बिल्कुल असंभव है। हाँ, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका पैरामीटर क्या है। आपके जो पोर्टफोलियो में जो
शेयर है वो कितना मजबूत है। आपको स्ट्रॉन्ग शेयर पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। ये छोटे शेयर मल्टी मतलब जो होते हैं ना मार्केट कैपिटल, उससे तो आप बिल्कुल भी बच के रहो। जो कोई आपको सुनाएगा कि यहाँ से ये 10 टाइम हुआ 20 टाइम हुआ, भाई साहब वो कुछ होते हैं और जो बन जाते हैं ना उससे वो बताते हैं। जो नहीं बना उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है। यानी कि कोई शेयर जो 10 रुपया से 200 चला गया ना, तो ये तो हाईलाइट हो जाता है। अब वो बताएगा कि ये शेयर देखो ऐसा हुआ, और आप ऐसा ही शेयर ढूंढना चाहते हो तो मेरे वर्कशॉप में आओ, जिसकी फीस 100 रुपया है, 500 रुपया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो। सुनो, देखो, एनालिसिस अपनी करो और छोटे छोटे पैसे से लगाओ। क्योंकि शेयर मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो आपको बड़ा पैसा चाहिए, लेकिन आपके पास तो बड़ा पैसा है नहीं। अब आप करोगे कैसे? तो अब जो छोटे छोटे जो पैसा बन रहा है ना, उसे डालते जाओ अच्छे कंपनी में, म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हो आप। और अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी जो रिसर्च करो आप खुद से, उसमें डालो। अरे अपने आसपास की नजर डालोगे ना, तो अच्छी कंपनी आपको खुद मिल जाएगा। तो ये चीज होनी चाहिए। जब आप पैसा इन्वेस्ट कर लो तो फिर उसके बाद एक ही चीज मूल मंत्र आप रखना, स्टेबल रहो, शांत रहो और अपना काम करते रहो। अब बार बार आप मार्केट को खोल के मत देखो, स्टेबल रहो, चलने दो। जो मार्केट जा रहा है, आपका टाइम होराइजन लंबा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। और फिर आप जो अपना एक्टिव इनकम करो उसे करते जाओ, और वहां से जो पैसा आते जाए इसे लगाते जाओ। तो इस प्रकार से आप अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सकते हो और लॉन्ग टर्म में आप अच्छा कैपिटल क्रिएट कर सकते हो। बस एक ऐसा स्ट्रेटजी है जिससे आप अपनी लॉस को रिकवर कर सकते हो। यानी कि अगर पास्ट में आपने 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख ऐसे लॉस दिए हो, बस इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो और आप इसे कर सकते हो। इसके करने के लिए मेरा कोर्स आप ज्वाइन कर लो। दोस्तों, यह एक बिल्कुल फ्रॉड है। ये इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं। आप सोचो ना, उसके पास अगर इतनी अच्छी स्ट्रेटजी है, वो अपने स्ट्रेटजी पे काम करके खुद पैसा नहीं बना सकता है? वो आपसे क्यों पैसा लेना चाह रहा है? ऐसा कोई स्ट्रेटजी किसी के पास नहीं है। स्ट्रेटजी आप खुद बना सकते हो सर, लेकिन एक है स्ट्रेटजी। लेकिन हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इतने मल्टीपल स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं कि पैसा बनाना असंभव सा हो जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप कोई एक स्ट्रेटजी पे काम करने लगो। मान लो आप हैमर पकड़ लो, अगर टेक्निकल एनालिसिस पे शूटिंग स्टार पकड़ लो कि मुझे यहाँ लेना है, और आप इसे प्रैक्टिस करते रहो, देखो आप कैसे प्रॉफिटेबल बन जाते हो। फिर आप अपना स्ट्रेटजी बेचने लगो। यही होता है। और सब समझता है कि स्ट्रेटजी कोई फॉलो नहीं करता। अगर मेरे पास कोई अच्छा स्ट्रेटजी आ जाए, मैं दूसरे को क्यों बताऊंगा? मैं खुद कमाना शुरू कर दूंगा, दिन रात में मेहनत करूंगा, कमाने लगूंगा। तो इस प्रकार से बचना। उसके पास बस एक ही स्ट्रेटजी है, वो अपना कोर्स बेच रहा है और उससे वो पैसा बना रहा है। और आपके बैंक अकाउंट में जो 10 लाख, 10,000, 20,000, 25,000 डाल, वो चाहता है कि कैसे वो आपसे लेके अपने बैंक अकाउंट में डाल ले। अपनी बैंक अकाउंट के पैसा को सेव करना आपका दायित्व बनता है। और इस वीडियो के माध्यम से अब आप इन सारे टॉपिक को आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार के जालसाजी से आप बिल्कुल बच के रहना, सही रहना, सतर्क रहना और सुरक्षित रहना। आपका पैसा आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, और आपके माइंड से वो ग्रो करना चाहिए। बस एजुकेशन आप चारों तरफ से लेते रहो सही तरीके से, और फिर उसे अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करते रहो जहां से वो मल्टीपल होता रहे लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी नहीं। और जो आप एक्टिव इनकम कर रहे हो उस पर आप ध्यान देते रहो। और इसी प्रकार से लर्निंग सीखने के लिए आप इस चैनल को फॉलो करते करते रहना। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।